रात का समय, सुनसान सड़क, दो दोस्त चलते हुए दिखाई देते हैं। यार ये गांव कितना अजीब है। हर गली में सन्नाटा पसरा है। मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। वैसे तूने सुना है यहाँ रात में कोई औरत जूस बेचती है? अरे भला कोई रात के अंधेरे में जूस बेचता है क्या? अचानक दूर से लाल लाल लाइट चमकती है। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। उसके पास जूस का ठेला है। जूस के गिलास से धुआं निकल रहा है। आओ बेटा, पियो ठंडा जूस। बस एक ग्लास पी लो, सारी थकान मिट जाएगी। वाह, इतनी रात को जूस, चलो ट्राई करते हैं। नहीं रे, मुझे ये औरत ठीक नहीं लग रही। राजेश जूस का ग्लास उठाता है और पीता है। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। ये जूस बहुत अजीब है। मुझे चक्कर आ रहा है। राजेश, तुझे क्या हुआ? औरत हंसने लगती है। उसकी हंसी धीरे धीरे खौफनाक बन जाती है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। ये जूस नहीं, तुम्हारी आत्मा का जहर है। जो इसे पी लेता है वो हमेशा मेरा गुलाम बन जाता है। राजेश की आंखें काली पड़ने लगती हैं। महेंद्र राजेश को खींचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन राजेश अब चुड़ैल के जादू में बंध चुका है। महेंद्र, यहीं रुक जा, जूस पी ले, बहुत स्वाद है। चुड़ैल दोनों हाथ फैलाकर हवा में उड़ने लगती है। उसकी आवाज गूंजती है, कोई इस जूस से नहीं बच सकता। हा हा हा। महेंद्र किसी तरह भाग जाता है और गांव वालों को बताने जाता है। पीछे से चुड़ैल और राजेश की हंसी की गूंज सुनाई देती है। चुड़ैल और भी लोगों को जूस पिलाकर अपने वश में करती है। राजेश अब इंसान नहीं रहा, बल्कि चुड़ैल का दास बनकर गांव में भटकता है। महेंद्र डरा सहमा गांव वालों को सब कुछ बताता है। सुनो सब लोग, वो औरत चुड़ैल है। रात को जूस पिलाकर आत्माएं कैद करती है। मेरा दोस्त राजेश अब इंसान नहीं रहा। अरे पगले, तूने रात को कोई सपना देख लिया होगा। हम सालों से सुनते आए हैं, लेकिन किसी ने चुड़ैल देखी नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम सब नहीं माने तो पूरा गांव उसके जाल में फंस जाएगा। रात का समय है। महेंद्र अकेले चलता है। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। कौन है वहां? राजेश, तू सच में बदल गया। मैंने तो कहा था, बस एक गिलास जूस पी ले, फिर सब आसान हो जाएगा। चुड़ैल माँ तुम्हें भी बुला रही है। गांव के बाहर पेड़ों के बीच लाल रोशनी से चमकता हुआ ठेला दिखाई देता है। देखो बेटा, अब तुम्हारा दोस्त मेरा हो गया है। बहुत जल्द पूरा गांव मेरे जूस से तृप्त होगा। कभी नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। रोकने की कोशिश कर, लेकिन याद रख, जो मुझे चुनौती देता है वो कभी जीवित नहीं रहता। महेंद्र गांव के एक बूढ़े तांत्रिक से मिलता है। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो चुड़ैल पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। मैं जानता हूँ, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। कई साल पहले उसकी मौत जहर से हुई थी और अब वो जूस के नाम पर उसी जहर से लोगों की आत्मा कैद करती है। तो उसे कैसे रोका जाए? कोई तो उपाय होगा। सिर्फ एक तरीका है, उसकी जूस की हांडी को तोड़ देना। वहीं उसकी शक्ति बंधी है। महेंद्र और तांत्रिक चुड़ैल के ठेले के पास पहुंचते हैं। आसपास चीखों और हंसी की आवाज गूंज रही है। फिर आ गए तुम दोनों। क्या सोचा, मुझे रोक लोगे? तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है। चुड़ैल चीखती है। महेंद्र हिम्मत जुटाकर जूस की हांडी उठाता है और जमीन पर पटक देता है। हांडी टूटते ही लाल धुआं फैल जाता है। चुड़ैल धीरे धीरे गायब हो जाती है। लड़ाई खत्म नहीं हुई है। चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। जब तक उसका आखिरी गिलास जूस इस धरती पर मौजूद है, वो लौट सकती है। मुझे लग रहा है वो अभी भी हमारे आसपास है। हांडी टूट गई, लेकिन आखिरी गिलास जूस बचा रहा। वही उसकी आत्मा का असली घर है। अचानक हवा तेज चलती है और दूर से हंसी गूंजती है। हा हा हा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं लौट आई हूँ। गांव के मंदिर के पास एक बच्चा जूस का गिलास उठाने जाता है। नहीं, उसे मत छुओ। गिलास चमकने लगता है और अचानक बच्चे के हाथ से हवा में उठ जाता है। लाल धुआं फैलता है और चुड़ैल प्रकट हो जाती है। तुमने सोचा मैं इतनी आसानी से खत्म हो जाऊंगी? ये गिलास ही मेरी असली ताकत है। तुझसे मेरा रिश्ता अधूरा रह गया था, अब तू हमेशा के लिए मेरा होगा। लेकिन याद रखो,
जिस हाथ से गिलास जलेगा वही हाथ हमेशा के लिए शापित हो जाएगा। मूर्खो, किसी में इतनी ताकत नहीं कि मुझे मिटा सके। अगली रात गांव में महेंद्र नींद से उठता है। उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही हैं। वो बिना सोचे समझे कुएं के पास जाता है। पानी में उसका चेहरा चुड़ैल जैसा दिखाई देता है। अगली रात जब महेंद्र नींद से उठता है, उसकी आंखें हल्की लाल चमक रही हैं और सपने में चुड़ैल उससे कहती, अब तू मेरा वारिस है महेंद्र, अब तू ही जूस पिलाएगा सबको। मैं इंसान हूँ, मैं चुड़ैल नहीं बनूंगा। आवाज, तेरे खून में मेरा जहर बह रहा है। तू चाहे या ना चाहे, तुझे वही करना होगा जो मैंने किया। कहते हैं चुड़ैल का श्राप मिटा नहीं, बल्कि अब उसका असली रूप महेंद्र के जरिए वापस आया है और जो भी उस नए जूस का स्वाद लेगा वो हमेशा के लिए चुड़ैल का गुलाम बन जाएगा।